हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे क्या श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको वह 3 बातें बताने जा रही हूँ जो रावण ने लक्ष्मण को मरते समय बताई थी। ये बातें आपको भी बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए प्लीज अंत तक सुने। दोस्तों, जब भी कभी अहंकार या घमंड की बात आती है तो रावण का उदाहरण दिया जाता है। यह जरूर सत्य है कि रावण एक असुर था, लेकिन यह भी सच है कि रावण जैसा बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति आज से पहले ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। रावण बुद्धिमान और ज्ञानी था, इसलिए भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भी उनसे ज्ञान लेना पड़ा। मरते समय रावण ने लक्ष्मण से 3 मुख्य बातें कही थी। रामायण के प्रमुख पात्रों में रावण भी एक मुख्य पात्र है। रामायण में रावण को एक खलनायक बताया गया है, परंतु रावण में कुछ अन्य अच्छे गुण भी थे। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ था, महाबली, शक्तिशाली, महापराक्रमी, अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता, पराक्रम, विद्वान, पंडित एवं महान ज्ञानी भी था। दोस्तों, जिस समय रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उस समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम रावण के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि यह सुनकर लक्ष्मण जी हैरान हो गए कि श्री राम उन्हें अपने से सबसे बड़े शत्रु से ज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया कि संसार से नीति, राजनीति, इस शक्ति का महान ज्ञाता संसार से विदा ले रहा है। तुम उनके पास जाओ और उनसे उनके जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो तुम्हें इस संसार में कोई भी नहीं दे सकता। दोस्तों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिसे सारा संसार राक्षस के रूप में जानता है, वह एक महान पंडित था। उसके तन में जो कठोरता थी, जो अग्नि थी, वह शक्ति शायद ही उस काल के किसी पंडित में होगी। कठोर तपस्या के मार्ग से ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शायद ही यह बात किसी को पता होगी कि रावण के पिता एक ऋषि थे और उनकी माता एक असुरी कन्या थी। रावण की माता असुरी होने के कारण रावण में असुरों के गुण आ गए, लेकिन पिता से मिला तपस्या का गुण ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। रामायण में राम और रावण के बीच हुए युद्ध को सत्य एवं असत्य का संघर्ष माना जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में बेशक रावण की हार हुई हो, लेकिन रावण ने मरते समय लक्ष्मण को लोक व्यवहार और नीति की कई बातें बताई। रावण ने भले ही अधर्म के मार्ग को चुना हो, लेकिन उसके अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और कूटनीति आतंक की वजह से भी सभी रावण से भय खाते थे। दोस्तों, उस समय के बड़े बड़े महारथी उससे डरते थे। जब श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास जाने के लिए कहा, तब भले ही लक्ष्मण रावण के पास गए, किंतु वह रावण के सिरहाने खड़े हो गए। तब रावण ने लक्ष्मण को कुछ नहीं कहा। तब फिर से रावण ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें इनसे ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए इनके चरणों की तरफ खड़े हो जाओ। तब श्री राम ने कहा, ज्ञान लेने के लिए सिरहाने की तरफ नहीं, पैरों की तरफ होना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के पैरों की तरफ गए और रावण ने उसे 3 बातें बताई जो आज तक लोगों के काम आती हैं। रावण ने कहा कि
शुभ काम को करने के लिए कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे शीघ्र ही पूरा करना चाहिए। इस प्रकार रावण ने लक्ष्मण को बताया कि उसके भी कुछ बहुत से ऐसे शुभ कार्य थे जो वह करना चाहता था, लेकिन किसी न किसी कार्य और आलस की वजह से वह आज तक नहीं पूरा कर पाया। दूसरी बात, अपने प्रतिनिधि और शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। रावण ने वानरों की सेना और 2 तपस्वियों राम और लक्ष्मण को कमजोर समझा, जिसका परिणाम आज उसे प्राप्त हुआ। अंतिम बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई कि अगर कोई रहस्य है तो आप उसे अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह रहस्य प्रकट हो गया तो उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसकी नाभि में अमृत है, यह बात उसने विभीषण को बताई थी, जिसके कारण उसकी आज मृत्यु हुई। रावण की नाभि अमृत कुंड का रहस्य खुलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई। ये बातें पहले ही नहीं आज भी सत्य साबित हुई हैं और आने वाले युगों में साबित होती रहेंगी। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सही मायने में इन बातों का समझदारी से ध्यान करके चलते हैं तो यकीन मानिए आपको आपकी जिंदगी में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह रावण के द्वारा बताई हुई 3 बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।